इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे टेक्स्ट को ईज इन किया जाता है विद एनिमेशन। ऑलराइट, तो मैंने टाइमलाइन में एक वीडियो क्लिप को ऐड कर लिया है और इसके ऊपर टेक्स्ट क्लिप को जिसको मैं ईज इन करना चाहता हूँ स्लाइड के साथ। हो सकता है आप स्लाइड ट्रांजिशन के साथ फेमिलियर हो, जैसे कि आप देख सकते हो कि ये लीनियर रिजिड ट्रांजिशन को ऐड करता है जो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता। सो इसको रिमूव कर लेते हैं और इसकी जगह नई स्लाइड को ऐड कर लेते हैं विद एन इजी ईज। पहले आप अपनी टेक्स्ट क्लिप को टाइमलाइन पर सेलेक्ट करेंगे और फिर इफेक्ट कंट्रोल्स में जाएंगे। यहाँ पर आप मेक श्योर करेंगे कि आपका प्ले हेड नियर द स्टार्ट पोजीशन हो टेक्स्ट क्लिप के। हम ग्राफिक्स या वेक्टर सेक्शन में काम नहीं करेंगे बल्कि जेनेरिक वीडियो सेक्शन में काम करेंगे। मोशन के नीचे आप पोजीशन की वैल्यूज को देख सकते हैं। इसमें पहली वैल्यू करंट पोजीशन को हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट करती है। तो आप क्या करेंगे, इस नंबर को लेफ्ट साइड पर ड्रैग कर लेंगे ताकि आपका टेक्स्ट ऑफ स्क्रीन हो जाए लेफ्ट साइड पर। आप पोजीशन के पास स्टॉप वॉच को क्लिक कर ले ताकि पहला की फ्रेम बन जाए एनिमेशन के लिए। आप प्ले हेड मार्कर को पहले की फ्रेम से आगे कहीं पर भी ले जाए। आप पोजीशन की पहली वैल्यू को राइट साइड पर ड्रैग कर ले ताकि टेक्स्ट स्क्रीन पर शो हो जाए और इस तरह ये दूसरा की फ्रेम बना देगा। अब जब हम इसको प्ले करेंगे तो ये सेम स्लाइड ट्रांजिशन की तरह रिजिड ट्रांजिशन ऐड करता है। हाउएवर हमने इसको अपने हाथ से एनिमेट किया है, तो ये हमें यहाँ ऊपर अलाउ करेगा कि हम इनकी फ्रेम्स पर ईज इन को ऐड कर ले फॉर मच स्मूथ एनिमेशन। तो हम ड्रैग करके दोनों की फ्रेम्स को सेलेक्ट कर लेंगे। इनमें से किसी एक को राइट क्लिक करके टेम्पोरल इंटरपोलेशन पे होवर करके ईज इन को सेलेक्ट कर लेंगे। राइट अवे मैं ये कह सकता हूँ कि ये प्लेबैक स्मूथ हो गया है। ये कुछ लोगों के लिए काफी होगा, लेकिन लेट्स डाइव अ बिट डीपर और ऐड कर ले मजीद ड्रामेटिक ईज को विद शार्पर कर्व। इफेक्ट कंट्रोल्स में पोजीशन के इस एरो को क्लिक कर लेंगे जो हमें अलाउ करेगा कि हम एनिमेशन की एक्चुअल कर्व्स को देख सके। कर्व को ऐड करने के लिए दूसरे की फ्रेम को क्लिक कर ले ताकि आपको ये छोटा सा हैंडल नजर आ जाए। अब इस हैंडल को लेफ्ट साइड की तरफ ड्रैग कर ले ताकि आपका कर्व शार्पर हो जाए। अब जब हम इसको प्ले करेंगे तो ये मच स्नैपियर होगा, बट इट स्टिल विल बी अ स्मूथ एनिमेशन। फाइनली आप एनिमेशन की स्पीड को चेंज करना चाहेंगे, जो आप दूसरे की फ्रेम को ड्रैग कर सकते हैं पहले वाले के करीब या उससे दूर। That's it for this tutorial. As always, thanks for watching. See you next time.